बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 9 साइंस का जो मैथ शुरू किया हुआ है, हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का अलग और ताल्लुकों का नुक्ता, इसका एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब भी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है और अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है ताकि आपको जो सवाल है वो वाज़िया नज़र आए। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना, फाइंड डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दर्ज झैल कालमों का मक्ता मालूम करें। तो सबसे पहले है यहाँ पे ए। अब मक्ता की अलामत ये वाली, ये ठीक है, इज इक्वल टू, उसको इस फॉर्म में लिख देना, -1 2 1 एंड 0। ये आपके पास है मक्ता का साइन। इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। अब आप लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है बच्चों। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में साइन होता है माइनस का। जब आपने डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो दरमियान में हम साइन कौन सा लिखते हैं, माइनस का साइन लिखते हैं बच्चों, याद रखना है आपने। तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब उसको करेंगे -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो जाएगा। -2 1 2। अब आपने 0 में से -2 निकाल दिया तो क्या आएगा, a का डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा -2। ये इसका आंसर है। अब इसका b का भी डिटर्मिनेंट निकालना है। इसी तरह आपने b का डिटर्मिनेंट ये इस तरह से साइन निकालेंगे, 1 2 3 एंड -2। अब आपने इसको हल करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 कर दिया तो दरमियान में साइन होता है माइनस का, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, आएगा -2 1 2 -3 2 6। तो b का डिटर्मिनेंट बराबर है माइनस होगा प्लस, माइनस होगा प्लस, साइन आएगा बड़ी रकम वाला, 6 और 2 हो जाएंगे 8। अब यहाँ पे c का डिटर्मिनेंट निकालना मेरे प्यारे बच्चों आपने। हम लिखेंगे 3 2 एंड 2। अब आएगा c का डिटर्मिनेंट बराबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है माइनस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6 -3 2 6। अब आपने देखना है ये प्लस का 6 और माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो c का डिटर्मिनेंट क्या आया, 0। उसके बाद है इसका पार्ट 4, ये भी d का डिटर्मिनेंट निकालना है आपने, 3 2 1 एंड 4। अब आपने d का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आएगा 4 3 12 -2 1 2। तो d का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 12 में से 2 निकाल दे बाकी 10, इसका आंसर आ जाएगा 10। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो अब यहाँ पे फाइंड द सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नीचे दिए हुए कालमों में कौन से नादर हैं और कौन से गैर नादर हैं, अलग अलग करने हैं। लेकिन आज से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। ये डेफिनेशन लिखी है सिंगुलर मैट्रिक्स, उर्दू में से कहते हैं नादर कालम। कहता है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, एक डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे पहले सवाल में आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किए हैं ना, तो अगर किसी कालम का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर किसी कालम का मक्ता 0 के बराबर हो तो वो नादिर कालम कहलाता है।
ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो ये हुआ नादर कॉलम। उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आप इसे कहते हैं गैर नादर कॉलम। ये पेपर में इसकी डेफिनेशन भी आती है 2 नंबर की, याद करनी है आपने। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर किसी कॉलम का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। अगर किसी कॉलम का मकता 0 के बराबर ना हो तो गैर नादर का कॉलम कहलाता है। आपको समझ आ गई होगी। अब आपने देखना है इसका ये 4 सवाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इसमें आपने देखना है कि सिंगुलर कौन से हैं और नॉन सिंगुलर कौन से वाले हैं। तो देखिएगा, आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। तो आपको ये मालूम करने के लिए कोई कॉलम जो मैट्रिक्स है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है बच्चों आपने। तो अब देखें, इसका ए का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3, 6, 2 एंड 4। तो डिटर्मिनेंट आपके पास ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन है माइनस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपके पास आएगा 4 3 12, माइनस का साइन 6 2 12, ये प्लस का 2 12 माइनस का 12 कट गया। अब ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया बच्चों? 0 के बराबर। तो ये क्या है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया है। और जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स या नादर कॉलम कहलाता है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है। अब आपके पास बी है, बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 3 एंड 2। हम यहाँ पे लिखेंगे बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन होता है माइनस का। जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 2 8 माइनस 3 1 3। 8 में से आपने निकाल दिया 5, 3 बाकी आ गया 5। बी का डिटर्मिनेंट बराबर है 5 के। इसका मतलब ये क्या है? नॉन सिंगुलर है। ये क्या है बच्चों? नॉन सिंगुलर। तो मैं आपसे कहते हैं गैर नादर कॉलम। ठीक है, अब उसके बाद है कि ये नॉन सिंगुलर क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया। ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसलिए गैर नादर कॉलम है। अब सी वाला पार्ट देख रहे हैं आपने, बिल्कुल इस तरह से होगा। ये कि 7 -9 3 एंड 5। तो यहाँ पे आपके पास आएगा सी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में साइन माइनस का, 3 मल्टीप्लाई बाय -9। अगर सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 5 का 35 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस होगा प्लस, ये 9 है, माइनस माइनस होगा प्लस 27, 9 27। आप उसको जमा करेंगे तो कितना आएगा? 5 7 12 2 1 3 और 3 6 हो जाएगा 62। तो ये भी क्या है? नॉन सिंगुलर। ये क्या है? नॉन सिंगुलर, या इसे कहते हैं गैर नादर कॉलम। अब डी वाले की बारी आ गई है, तो डी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस तरह से 5 -2 -10 एंड 4। उसके बाद है डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन है माइनस का बच्चों, तो आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -10, 4 5 का 20 होगा। ये आएगा -1 प्लस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, -1 प्लस, फिर प्लस को माइनस से बदल दिया तो माइनस ही हो जाएगा, -1 प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 2 20, ये प्लस का 20 माइनस का 20 कट जाएगा। डी का डिटर्मिनेंट है बराबर 0, तो है सिंगुलर। ये क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों, यानी कि नादर कॉलम है। तो ये 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए। तो इन आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो बच्चों, हमारे चैनल मैथ विशाल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।